आखिर कैसे 10,000 करोड़ के साम्राज्य की इकलौती मालकिन मिस हीर कपूर इस फटे पुराने कपड़ों वाले लड़के के सामने घुटनों पर आकर रोने लगती है और उसे अपना सबसे अजीज दोस्त मान लेती है? आखिर क्यों ये मामूली मुजरिम लड़का 9वें स्टेज के अजय फाइटर को कंक्रीट की दीवार तोड़कर मलबे में जिंदा दफन कर देता है? क्या हुआ जब सिंघानिया परिवार का नाकारा समझा जाने वाला मुफ्तखोर दामाद एक ही दोपहर में 45 करोड़ रुपए का गुप्त साम्राज्य खड़ा कर लेता है? इससे पहले कि इस कीमती कहानी का वीडियो कहीं खो जाए, तुरंत डाउनलोड कर लीजिए पॉकेट FM और सुनिए करोड़ वॉरियर। रात के अंधेरे में जब पूरी दिल्ली खामोश हो जाती है, तब साउथ डिस्ट्रिक्ट के एक सुनसान आधे टूटे हुए डेमोलिशन हेडक्वार्टर के भीतर मौत अपनी सबसे डरावनी बिसात बिछा रही थी। चारों तरफ कंक्रीट के मलबे और धूल उड़ रही थी। एक 21 साल का लड़का जिसके बदन पर बेहद साधारण पुरानी टी शर्ट और फटी हुई जीन्स है, 100 से ज्यादा हथियारों से लैस खूंखार गुंडों के बीचों बीच अकेला खड़ा था। आंखों में कोई खौफ नहीं, बस एक गहरा डरावना खालीपन था। उसके ठीक सामने खड़ा व्हाइट वुल्फ सोसाइटी का हॉल मास्टर गगन गिल था, जो अपनी लोडेड पिस्तौल उसकी कनपटी पर टिका देता है। उसकी आंखों में खून सवार था। कमरे के भीतर केवल बारूद की गंध और सांसों की भारी आवाजें गूंज रही थीं। क्यों बे कंगले भिखारी, सिंघानिया परिवार के टुकड़ों पर पलने वाले मुफ्तखोर घर जमाई, तेरी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि तू अकेला इस व्हाइट वुल्फ सोसाइटी के हेडक्वार्टर में पैर रखकर हमसे 5 करोड़ रुपए का पुराना कर्ज वसूलने चला आया। देख अपने चारों तरफ मेरी 100 गुंडों की ये खूंखार फौज खड़ी है, जो एक इशारे पर तेरे जिस्म के हजारों टुकड़े कर देगी। और ये देख मेरी ये लोडेड पिस्तौल, आज तू यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जा सकता। मैं इस पिस्तौल की गोली से तेरा भेजा अभी इसी वक्त उड़ाने जा रहा हूँ। और सुन, अगर तू आज यहाँ से किसी भी चमत्कार से जिंदा बचकर निकल गया ना लड़के, तो मैं ये बंदूक खुद अपने ही सिर पर चला दूंगा। बोल, अपनी आखिरी दुआ मांग ले, क्योंकि तेरी जिंदगी के आखिरी 3 सेकंड शुरू हो चुके हैं। 3, 2, 1। गगन, सोच मत, इस साले आवारा का भेजा अभी के अभी उड़ा दे। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे कौल खानदान के सामने सिर उठाकर खड़े होने की? इस कीड़े को मलबे में मिला दे, मार इसे, इसके चीथड़े उड़ा दे, ताकि पूरी दिल्ली को पता चले कि कौल खानदान से टकराने का अंजाम क्या होता है। गगन गिल के हाथ की उंगली पिस्तौल के ट्रिगर को पूरी ताकत से पीछे खींचती है। एक कान फाड़ देने वाला भयानक धमाका होता है। पिस्तौल की नली से चिंगारियां और आग की लपटें निकलती हैं। एक हाई वेलोसिटी पीतल की गर्म गोली हवा को चीरती हुई सनसनाती हुई सीधे उस लड़के के माथे की तरफ बढ़ती है। दूरी सिर्फ कुछ इंच की थी। मौत बिल्कुल निश्चित थी, विनाश तय था। कोई भी साधारण इंसान इस रफ्तार से आती हुई गोली से नहीं बच सकता था। लेकिन ठीक उसी पल उस बंद कमरे के भीतर कुछ ऐसा होता है जिसने इंसानी इतिहास